पांडवों का जन्म कैसे हुआ? ये तो अब हम सब जानते हैं कि 5 पांडव थे, द्रौपदी उनकी पत्नी थी। लेकिन उनका जन्म को लेके जो हमारा मेडिकल साइंस है उस टाइम कितना एडवांस था, ये इसकी एक महाभारत का एक संदर्भ शेयर करती हूँ कि जो कुंती थी, वो पांडु की पत्नी थी। पांडु जो राजा थे, उसके 2 पत्नियाँ थी, एक तो कुंती थी और एक माद्री थी। कुंती की जब शादी नहीं हुई थी, तो राजा कुंती भोज की पुत्री थी, राजकुमारी थी और उसी से उसका नाम कुंती रखा हुआ। कुंती भोज राजा के यहाँ पे एक बार दुर्वासा ऋषि गए, तो उनका आतिथ्य सत्कार के लिए राजा ने राजकुमारी कुंती को बोला कि भाई तुम इनका ध्यान रखना, ये ऋषि आए। तो कुंती ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा करी, उनका ध्यान रखा। तो दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और कुंती को ये बोला कि ये मंत्र जिस भी देवता को तुम याद करोगी, आह्वान करोगी, वो देवता तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा और उस मंत्र की एक क्षमता रहेगी कि उस देवता से तुम एक पुत्र प्राप्त कर सकती। तो कुंती को थोड़ा आश्चर्य लगा। जब ऋषि दुर्वासा चले गए तो कुंती ने कहा कि ये मंत्र जो दिया है ऋषिवर ने, वो सही है भी या नहीं है, तो इसका मैं एक प्रयोग करके देखती हूँ। तो उसने सूर्य भगवान को याद किया। तो चूंकि ऋषि ने मंत्र दिया था और वो लोग तो जो भी मंत्र होते थे वो सिद्ध मंत्र होते थे पहले से। तो जैसे ही कुंती ने सूर्य भगवान को उस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य भगवान आ गए और उस सूर्य से कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो जो पुत्र बाद में कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि कुंती उस वक्त शादी नहीं हुई थी, कन्या थी, तो वो सामाजिक परिवेश में जो एक भय होता है, जो एक कलंकित होने की हमारी जो सिस्टम है, उससे बचने के लिए उसने उस बालक को एक छाप में लिटा के और नदी में बहा दिया। तो उस छाप को एक राधा और अधिरथ नाम के व्यक्ति ने उसको ले लिया और चूंकि उनके पुत्र नहीं था तो बहुत खुश हुए कि हमारे कोई संतान नहीं है, देखो ईश्वर ने हमको एक संतान भेज दी। तो उन्होंने उस पुत्र को पाला जो बाद में कर्ण बना। तो जब बाद में कुंती की शादी हो जाती है राजा पांडु के साथ में, और राजा पांडु को एक श्राप से ग्रसित थे, तो उनको कोई संतान नहीं होने का एक श्राप था। तो राजा पांडु बड़े चिंतित हो गए कि मेरा जो वंश है, मेरा जो राज्य है, वो कैसे चलेगा। तो उसके बाद उन्होंने कुंती को ये बात बताई। तो कुंती ने ये बात शेयर की कि ऋषि दुर्वासा ने मुझे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मुझे एक मंत्र दिया था और उस मंत्र के द्वारा मैं किसी भी देवता को आह्वान कर सकती हूँ और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तो राजा पांडु चूंकि खुद संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए कुंती की बात मान के उन्होंने कहा कि चलो तुम ठीक है, ऐसा इस मंत्र के द्वारा हम संतान प्राप्त करते हैं। तो फिर वो राजा धर्मराज को आह्वान करती है कुंती, उससे युधिष्ठिर का जन्म होता है और उसके बाद वो वायुदेव का आह्वान करती है जिससे भीम का जन्म होता है और उसके बाद इंद्रदेव का आह्वान करती है जिससे उसको अर्जुन की प्राप्ति होती है। तो उसके 3 पुत्र हो जाते हैं। और जो राजा पांडु के दूसरी पत्नी थी माद्री, उसको भी कोई संतान नहीं थी क्योंकि पांडु श्राप से ग्रसित थे। तो वो माद्री को भी वो मंत्र देती है। तो माद्री अश्विनी कुमार को याद करती है, तो उससे नकुल और सहदेव दोनों जुड़वा भाई होते हैं, उनका जन्म होता है। तो इस तरह से पांडु का जो वंश है, ये सब दुर्वासा ऋषि के मंत्र के कारण उसका वंश चला और ये 5 पुत्र कुंती को प्राप्त हुए। और कर्ण को तो चूंकि था उसी का ही पुत्र, लेकिन वो अधिरथ और राधे ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो इस तरह से पांडवों की उत्पत्ति हुई। इससे हम ये देखते हैं कि उस वक्त भी हमारी जो मेडिकल साइंस है कितनी एडवांस रही होगी। जो आजकल हम आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी और इसकी जो चर्चा करते हैं, इस उदाहरण को देखते हुए हमें लगता है कि हमारी मेडिकल साइंस उस वक्त बहुत ही उच्चतम स्तर पे रही और इस तरह पांडवों का जन्म हुआ।